एक ऐसी मास मार्केट एमपीवी जिसमें आपको मिलते हैं कंफर्ट, कन्वीनियंस, प्रीमियमनेस जैसे फैक्टर्स। एक ऐसी मास मार्केट एमपीवी जिसका आइस वर्जन ऑलरेडी मार्केट में है, बट आज उसी का इलेक्ट्रिक वर्जन मैं आपके लिए लेके आया हूं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो गीक ग्रुप एंड टुडे वी हैव द किया कैरेंस क्लाविस ईवी विद अस। तो क्या कुछ इस कैरेंस क्लाविस ईवी में ऑफर होता है सब बताऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, क्या चीज़ें सही हैं क्या सही नहीं लगी हमें, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसके प्रैक्टिकल राइड में। फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे वर्डिट की। जो स्टार्ट करता है आज का रिव्यू इस किया कैरेंस क्लाविस ईवी के साथ। सो ये है किया कैरेंस क्लाविस ईवी इन फ्रंट ऑफ मी। अब टाइम है इसके डिटेल वॉक अराउंड का, क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एज यूजुअल इसके बेसिक्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। सो जो क्लाविस ईवी आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ मिलेगी। जो स्टैंडर्ड है वो है 42 किलोवाट आवर का, और एक एक्सटेंडेड रेंज है जिसमें बड़ा बैटरी पैक मिलता है, उसमें आपको 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। हालांकि मैं यहाँ स्क्रीन पर भी डिटेल्स मेंशन कर दूंगा सारी। बाय द वे अभी जो मेरे पास वेरिएंट है ये HTX प्लस वेरिएंट है, तो इसमें एक्सटेंडेड रेंज ही मिलता है। अब यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको जो हमने क्लाविस आइस में भी देखा है, आपको फुल LED सेटअप मिलता है। DRL आपको मिलते हैं जो कनेक्टेड है। यहाँ पे नीचे फॉग लैम्प भी दिए गए LED में। बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, 360 डिग्री कैमरा, एडास का यहाँ पे रेडार है, सारे फीचर लोडेड इसमें आपको मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो है चार्जिंग पोर्ट आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है जहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। एंड यस, इस बोनट के नीचे यहाँ पे आपको फ्रंक मिल जाता है जो कि है 25 लीटर्स का। नाउ कमिंग टू दी साइड, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें सी, अगर इसे आप आइस वाली क्लाविस से कंपेयर करोगे ना, मतलब इंजन वाली, तो 2 चीज़ों का मेजर फ़र्क जो है आपको दिखाई देगा। पहले तो ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 5 mm ज़्यादा है। इसमें आपको 200 mm की अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। जो रेगुलर क्लाविस आती है आइस वाली उसमें 195 mm की है, तो इसमें 5 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड ये सेकेंड चीज़ जो है इसका व्हील का डिज़ाइन 17 इंचज़ के जो है यहाँ पे आपको जो है एलॉय व्हील मिल जाता है। जो प्रोफाइल है वो है 215/55R17। नाउ कमिंग टू द रियर, सो यहाँ पे यू गेट दी LED टेल लैम्प जो कनेक्टेड है, रियर वाइपर, डिफॉगर, रियर कैमरा है, पार्किंग सेंसर्स हैं, नीचे रिवर्स लाइट जो है यहाँ पे ये बेसिकली ये दी गई है। बूट स्पेस वगैरह जो है मैं चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली थर्ड रो के साथ, मतलब थर्ड रो आपने लगाई हुई है तो 216 लीटर की बूट स्पेस है। एंड थर्ड रो आप डाउन कर दोगे तो 645 लीटर की बूट स्पेस आपको मिल जाएगी। बाकी यस, यहाँ पे इसके नीचे यू हैव द टूल किट वगैरह वो सब जो है आपको मिल जाएगा। चार्जर मैंने भी निकाल के पीछे रखा हुआ है जो आपको कार के साथ बेसिकली मिलता है। सो दिस इज़ अबाउट द एक्सटीरियर। अब मैं अंदर लेके चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ। तो अंदर जाने से पहले कार की जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी की है जो किया कि हम न्यू कार्स में बेसिकली अब देखते हैं आजकल, वैसा ही डिज़ाइन है। प्रीमियम लुकिंग की है। लॉक अनलॉक यहाँ से आप होल्ड करके रखोगे तो कार जो है ऑन हो जाएगी। देन यहाँ से टेल गेट आप अनलैच जो है कर सकते हो। बाकी ऑटो फोल्ड के साथ जो है साइड हम आते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड में जो है आपको दिया गया है। ओके, सो सी अंदर अगर आप रेगुलर क्लाविस से कंपेयर करोगे जो आइस वाला, हालांकि उसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी लाइव है चैनल पर, डीजल वाले का मैंने किया था रिव्यू, सब कुछ सेम है, ठीक है। कलर स्कीम वगैरह भी ऐसे कुछ अलग आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, कुछ एलिमेंट यहाँ पे थोड़ा अलग मिलेंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। डोर पैड वही प्रीमियम फील आपको देंगे। सॉफ्ट टच लेदर स्टिचिंग, पैडेड है पूरा। ये डिज़ाइन काफ़ी मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर एम्बिएंट लाइटिंग जो है इस सेक्शन में इंटीग्रेटेड है। कमिंग टू दी सीट्स, तो यस 4-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आती है। हाइट एडजस्टमेंट मैनुअल है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं। एंड वही वो ब्लूइश, ये ब्लैक नहीं है बाय द वे, ब्लूइश है। मैंने क्लाविस का जब आइस का रिव्यू किया तब भी बताया था, ठीक है। अंधेरे में हो सकता है आपको ब्लैक लगे, तो वही डुअल टोन बेज प्लस ब्लू डार्क ब्लूइश सा जो है तो आपको मिल जाएगा। बाकी क्या कुछ चीज़ें अंदर है उसकी बात कर लेते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड द किया कैरेंस क्लाविस ईवी। एंड बैटरी जो फील है, अगर आप आइस वाली क्लाविस को देखोगे तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम ही आपको सिमिलर फील देंगी, ठीक है। यहाँ पे डैशबोर्ड ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ किया गया है। यही कुछ एलिमेंट सिल्वर क्रोम फिनिश में दिए गए हैं। सबसे पहले कार ऑन कर लेते हैं। इसका जो स्टार्ट स्टॉप बटन है ना वो यहाँ दिया गया, अभी देख रहे हैं अलग से जो है ये एक लीवर आपको दिया गया जो बेसिकली शिफ्टर है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव वाला। ओके, मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये रहा इसका स्टार्ट स्टॉप बटन, तो ये मैंने दबाया
एंड कार ऑन हो गई। स्टीयरिंग व्हील वही जो है क्लैविस आइस वाला है, डुअल टोन में आपको दिया गया है। एंड यहाँ पे जो है आपको क्लस्टर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, साथ ही साथ जो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप वाला, असिस्ट वाला, उसके कंट्रोल्स जो है आपको दिए गए हैं। ड्राइव मोड का बटन यहाँ दिया गया जिससे आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट जो है ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो है ऑडियो कंट्रोल्स, मीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब ये क्लियरली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स इसको दबाओगे तो पार्किंग मोड में आ जाएगा, ऑलरेडी पार्किंग मोड में ही है। एंड यहाँ पे जो स्टार्ट स्टॉप बटन है वो दिया गया है। यहाँ पे सारे हेडलैम्प के कंट्रोल्स है, ऑटो हेडलैम्प के साथ आता है। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स हैं, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, हेडलाइट लेवलर है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आप कर सकते हो। सीट डिस्प्लेस वगैरह में कोई चेंज नहीं है, जो क्लैविस आइस में देखा है सब सेम सेटअप है। यहाँ पे 12.3 इंचेस का जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया, यहाँ पे 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट है, कनेक्टेड है ये। सैडली वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड ऑटो टॉप मॉडल्स में नहीं आता, इसमें भी नहीं है। अब इसमें क्या है, क्लैविस से अलग, आइस से अलग, इसमें एक ईवी का स्पेसिफिक जो है आपको एक इंटरफेस दिया गया जिसमें ऐसा कुछ दिखाता है कितनी रेंज है। एसी ऑन है तो इतनी है, एसी ऑफ कर दोगे तो इतनी है, मतलब कितना डिफरेंस है आप देख पा रहे हैं, 347 438, तो इतना डिफरेंस है एसी ऑन ऑफ के साथ। तो प्रॉपर ऐसी रेंज वगैरह दिखाएगा, नियर बाय कौन सा चार्जिंग स्टेशन है वो आपको दिखाएगा। यही जो हमने क्लैविस आइस में देखा था सेम सेटअप है। ये एक बार है, बेसिकली एक मॉड्यूल है जो आपके मीडिया के कंट्रोल्स भी हैं। एंड यहाँ पे करोगे तो ये आपके एसी के कंट्रोल्स भी बन गए। उसके बाद यहाँ पे एक USB A पोर्ट है, एक C है, बाकी 12 वोल्ट का पावर सॉकेट बीच में है, एक वायरलेस मोबाइल चार्जर है। एंड यहाँ पे ये फ्लोटिंग कंसोल डिज़ाइन है, बेसिकली नीचे प्रॉपर स्पेस जो है वो दिया गया, जैसे मैंने सामान वगैरह रखा हुआ है। स्टोरेज के मामले में इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं, सीट वेंटिलेशन के बटन है, फ्रंट दोनों सीट्स में सीट वेंटिलेशन है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ आप कर सकते हो। यहाँ से आप करोगे तो बेसिकली 360 डिग्री का पूरा व्यू आ जाएगा। कैमरा क्लैरिटी डिसेंट है, रात को भी काम आपका अच्छा खासा चल जाएगा। ऑटो होल्ड ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो, हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह यहाँ पे पूरे कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये थोड़ा जो है आपको वही मैं बोल रहा हूँ, जो क्लैविस आइस है उससे थोड़ा अलग मिलेगा ये वाली चीज़, ठीक है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं एंड यस, यहाँ पे आप पुश करोगे तो वो प्रॉपर जो है एक छोटे ग्लास या बॉटल के लिए सेक्शन, मतलब ये बेसिकली बाहर निकल आएंगे। ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है तो होल्ड करना इट इज़ वेरी इजी। यहाँ पे शटर दिया गया है, आर्मरेस्ट है विद डिसेंट स्टोरेज, ऊपर ऑटो डिमिंग IRVM है। यहाँ पे जो है LED कैबिन लैम्प्स है, सनरूफ की कंट्रोल्स है बिकॉज पैनोरामिक जो है यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाती है। कि हालांकि स्पेस वगैरह जो है वो मैंने क्लैविस आइस में भी दिखाई थी, इसमें भी जो आपको एक दिखा देता हूँ पीछे ग्लिम्स की, EV में कुछ फ़र्क है या नहीं। बाय द वे स्पेस वाइज इट इज़ वेरी कंफर्टेबल कार इवन इन द थर्ड रो। चलते हैं इसकी सेकंड रो में। आई एम इन द सेकंड रो एंड आगे वाली सीट है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। मेरे हाइट अराउंड 5'6", 5'7", एयर प्यूरीफायर हमें यहाँ भी देखने को मिलता है, जो हमने क्लैविस आइस में भी देखा था। यहाँ पे जो है ब्लोअर स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, उसका यहाँ पे नॉब दिया गया। उसके बाद 2 USB-C टाइप के पोर्ट्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे प्रॉपर 250 वोल्ट 16 एम्पेयर का, ये देख रहे हो आप, 3 पिन प्लग दिया हुआ है। तो व्हीकल टू लोड अंदर भी दिया गया, आप अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, समझ रहे हो, मतलब दिस मच कन्वीनियंस इज़ देयर। यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। AC वेंट सेकेंड रो के आपको यहाँ भी ऊपर कुछ इस तरीके से जो है मिल जाएंगे, दोनों तरफ कैबिन लैंप्स LED यहाँ पे दिए गए हैं। अब जो है थर्ड रो में चलता हूँ, उसके लिए काम करता हूँ। जो इस वाली जो ये वाली सीट, इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ। इतना मैंने आगे कर लिया कि ठीक है, मतलब डिसेंट नी रूम भी है, लेग रूम भी है एंड मेरे पास स्पेस भी अच्छा खासा है। एंड ये मैं जो है पूरी पीछे करके रखूँगा, स्पेस एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। सो थर्ड रो में जाने के लिए मुझे ये साइड थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है बिकॉज यहाँ पे आपको सिंपली ये बटन प्रेस करना है एंड पूरी सीट अपने आप टम्बल डाउन हो गई। आपको बहुत कन्वीनियंट पैसेज मिल जाता है थर्ड रो में जाने के लिए। सो यहाँ पे मैक्सिमम स्पेस के बाद भी 5'6", 5'7" का अगर कोई पीछे बैठ रहा है तो आपको डिसेंट स्पेस मिल जाएगी। एंड इसका रिक्लाइन वगैरह भी अच्छा खासा है, ठीक है। ये देखो, ये पूरी सीट को आप, ये तो सबसे आगे वाला हो गया, ये सबसे पीछे रिक्लाइन हो गया, देख रहे हो। तो कंफर्ट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दे रखे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड स्पेस। एंड इस पर मैं चलता हूँ क्योंकि ये सीट थोड़ी सी आगे थी। ओके, सो नाउ आई एम हेयर एंड सी, यहाँ पे तो मैं पूरा पैर अंदर स्लाइड भी कर पा रहा हूँ, नीज भी मेरे टच नहीं हो रहे, अंडर थाई सपोर्ट ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट इट इज़ डिसेंट। एटलीस्ट ऐसे करके नहीं बैठना पड़ रहा मुझे, ठीक है, दैट इज़ अ गुड थिंग। एक C टाइप जो है चार्जिंग पोर्ट यहाँ है,
एक सीट टाइप यहाँ भी दिया गया है। एंड यस, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल जो है AC वेंट्स मिल जाते हैं। ये कैबिन लैम्प्स भी दिए गए हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्लाविस EV। अब इसको चलते हैं ड्राइव पे लेके, क्या परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाता हूँ। सो नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव द किया कैरेंस क्लाविस EV। एंड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लॉन्च से, एंड एज यूजुअल फिर जैसे हम अपने सेगमेंट वाइज चलते हैं, पहले परफॉर्मेंस सेगमेंट की बात करेंगे, फिर एक चीज़ों की मैं बात आपको बताऊंगा। सो अभी जो मैं चला रहा हूँ मैं दोबारा बता देता हूँ, ये लॉन्ग रेंज HTX प्लस, जिसमें लॉन्ग रेंज ही आता है, तो लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट है, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम पावर है ये 169 bhp की है, ओके। एंड जो टॉर्क है वो 255 न्यूटन मीटर का है। सो मैं यहाँ से जो है इसे स्पोर्ट्स मोड में डाल लिया, ओके। 1 2 3 इट्स 100 140 ओके 140 120 पे हूँ, दोबारा थ्रॉटल किया, जबरदस्त पावर यहाँ भी फील हो रही है, ओके। पुल मिल रहा है, ऐसा कुछ फ्लैट फील नहीं है, ओके। सो 140 यू कैन इजीली अचीव, ठीक है, विदाउट उस फीलिंग के कि पावर फ्लैट हो रही है या वैसा कुछ, ठीक है। नॉर्मल मोड पे डाल लेता हूँ इसे, ओके। दिस कार इज फास्ट, ठीक है। एंड अब परफॉर्मेंस सेगमेंट की जो है बात करते हैं। सबसे पहले पावर फिगर स्टॉक मैंने बता दिया, जो इसकी पावर है ना, इट इज़ फास्ट, एज आई एम सेइंग, कार फास्ट है, बट वो वाली फील अगर आप सोचो कि एकदम कि इतना ज़बरदस्त पुल हो कि आप सीट पे लाइक इट विल थ्रो यू बैक ऑन द सीट, एंड एकदम एक्साइटमेंट, वो अंदर एंथुसियास्ट वाली फीलिंग वैसी नहीं है डेफिनेटली। बट किसी भी मोमेंट पे कहीं भी स्लो या डल या फ्लैट फील नहीं होती। ट्रक कितना आगे है, 84 की स्पीड में हूँ, नॉर्मल मोड पे हूँ, मैंने थ्रॉटल पूरा प्रेस कर दिया है, सी द स्पीड कैसे बढ़ रही है। एंड अब ट्रक को भी जो है ओवरटेक करा जाएगा, कर लिया है। सो वही मैं कह रहा हूँ, ये किसी भी टाइम पे स्लो या डल फील तो डेफिनेटली नहीं होती, ओके। इट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ पावर, एडिक्वेट पावर, जिसमें आपको सिटी में भी ड्राइव करना है, हाईवे पे भी ड्राइव करना है, ओवरटेक्स करने हैं इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली क्या, अगर आपको सडन ओवरटेक भी कर रहे हैं बाई चांस, कभी कभी सिचुएशन आ जाती है इमरजेंसी की, तो आप कर पाओगे, कहीं भी वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस, ओके। इको मोड पे मैंने डाल रखा है, एंड इको मोड में 86 पे मैं भी हूँ, वो ओवरटेक करके गया है मेरे को, पर ठीक है, बदले की भावना नहीं है, बट मुझे आपको दिखाना है। लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, इस लेन पे हूँ, थ्रॉटल किया। इको मोड पे भी पावर ऐसे नहीं है कि कार दब रही है, उठ नहीं रही, नहीं, सफिशिएंट पावर है। एंड मेरे अकॉर्डिंग हाईवे पे इको मोड भी आपको कहीं हद तक सफिशिएंट ही लगेगा। यानी इसमें रीजन भी आता है एंड आई पैडल ड्राइव भी है मैक्सिमम पे। मैं तो इसको उसी पे ही चलाया हूँ अभी तक, जितना भी चलाया है मैक्सिमम लेवल पे रीजन कर रखा है, आई पैडल पे है। एंड आई पैडल मीन्स प्योर वन पैडल ड्राइव है, थ्रॉटल एक्सेलरेशन पैडल मैंने छोड़ दिया है, कार अपने आप ब्रेकिंग हो रही है, लाइक जो रीजन इफेक्ट होता है बेसिकली, एंड इट विल कम टू स्टॉप, ठीक है, मतलब पूरी तरह रुक जाएगी, तो रुक गई। तो ये आई पैडल ड्राइव या जो मैक्सिमम रीजन है इसमें फीचर है, इट इज़ वेरी यूजफुल इन सिटी ट्रैफिक बाय द वे। स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो स्टीयरिंग परफॉर्मेंस इज डिसेंट, ऑब्वियसली वो एंथुसियाज्म वाली या वो फुल ऑन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्टीयरिंग तो नहीं है, बट सेगमेंट को देखते हुए जो इस कार का पर्पस है, फैमिली MPV है, उसको कंसिडर करते हुए इट इज़ गुड। सी, मुझे कहीं भी स्टीयरिंग में लैग फील नहीं हो रहा, ज़रा सा भी कर रहा हूँ तो कार में रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई प्ले है या वो नहीं है, इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव, ट्रिपल डिजिट्स पे मैं चल रहा हूँ। एंड एक वेट है, ऑप्टिमम वेट है, ऐसा नहीं है बहुत ही लाइट है या कनेक्शन कार से फील नहीं हो रहा, यू नो, नथिंग लाइक दैट। एंड वहीं सिटी स्पीड में आप चला रहे हो, लोअर स्पीड में चला रहे हो, तो यही स्टीयरिंग बहुत कन्वीनियंट बन जाता है, थोड़ा लाइट वेट हो जाता है, जहाँ पे आप आराम से ट्रैफिक वगैरह में मैनूवर कर सकते हो, सिटी में कार को हैंडल कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो गुड। हालांकि एज आई सेड कि मैंने आई पैडल का ही यूज़ किया है, तो उसकी वजह से ब्रेकिंग पैडल का जो इंडिविजुअल यूज़ है वो मैंने बहुत कम किया है, बिकॉज आई एम यूज्ड टू द आई पैडल रिस्पॉन्स नाउ। बट ओवरऑल ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स जो है वो भी सही है। सस्पेंशंस की बात करो तो सस्पेंशंस आर गुड, लाइक सिटी में आप ऐसे ड्राइव करोगे, हाँ थोड़ी सॉफ्टवेयर साइड में है, जो छोटे मोटे ख़राब पैचेस आते हैं ना सड़कों में कि रोड टूटी हुई है, छोटे मोटे वो हैं, वहाँ से तो आप बिना ब्रेक करे भी
निकाल लोगे ना 30-40 की स्पीड में भी, अंदर तक कुछ नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, दैट इज़ अ गुड पॉइंट अबाउट इट। सस्पेंशन सीट तक को पता ही नहीं चलेगा। हाँ, सस्पेंशन की आवाज़ आएगी बिकॉज ख़राब सड़कों में जा रही है, कई बार वो थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, बट सीट तक चुभने वाली चीज़ नहीं आएगी बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ पे डेफिनेटली आप एंजॉय करोगे इसकी सस्पेंशन को, इसकी ड्राइव को। हाँ, जो बहुत डीप गड्ढे होते हैं ना, इसमें ढुक करके ऐसे कार सब घुस जाती है, एंड वहाँ पे अगर आपने थोड़ी हाई स्पीड से निकाल लिया, वहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट है कि वहाँ पे रोल मूवमेंट आपको काफ़ी फील होगी कार में, देन बिकॉज थोड़ी सॉफ्टवेयर सस्पेंशन है, तो वहाँ पे आई सजेस्ट कि आप धीरे करके निकालोगे डीप गड्ढों में से या हाई स्पीड ब्रेकर्स में, तो वहाँ भी रिस्पॉन्स फिर आपको थोड़ा बेटर फील होगा। ट्रिपल डिजिट्स में आप चला रहे हो 100-110 पे, एंड एंडुलेशंस हैं रोड पे, तो हल्का बहुत जो है आपको बाउंसीनेस मिलेगी, बट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशन। म्यूजिक सिस्टम वगैरह, मतलब गाना वाना नहीं चला रहे हो, एकदम शांति से कार चला रहे हो, कोई बोलने वाला नहीं है कार में, साथ में आपके साइलेंट है सब कुछ, तो वहाँ पे आपको ट्रिपल डिजिट पे हो सकता है थोड़ी विंड नॉइज फील हो, एंड कुछ रोड्स पे हल्की बहुत रोड नॉइज आपको आ सकती है। एंड उसके बाद बाहर की ट्रैफिक की आवाज़, उसकी इंसुलेशन अच्छी है, कोई परेशान नहीं करती, इंटीरियर से कोई ऐसी रैटलिंग नॉइज़ वगैरह मुझे नहीं आई है। द गुड पॉइंट इस कार ऑलरेडी 13,000 किलोमीटर से ऊपर चली हुई है इन टोटल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसे कुछ आवाज़ें आ रही हो, नहीं, तो फिट एंड फिनिश किया कि वी ऑल नो इट्स अप टू द मार्क। एंड उसके बाद वाइब्रेशन, तो डेफिनेटली देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट, ईवी है, कोई वाइब्रेशंस नहीं है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। अगर मैं ड्राइवर सीट की बात करूँ, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, तो इट इज़ कम्फर्टेबल फॉर मी, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी सीट्स, ऐसा कोई इशू मेजर मुझे फील नहीं हुआ। साइड बॉल्स्टर टाइट वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। विजिबिलिटी वगैरह काफ़ी सही है, कुछ मैं सीट को एकदम लोएस्ट हाइट पोजीशन पे करके बैठा हूँ, स्टिल बोनेट मुझे यहाँ से नज़र आता है। उसके बाद साइड ORVM इज़ विजिबिलिटी इज़ गुड, IRVM की विजिबिलिटी इज़ गुड, कहीं से कोई इशू नहीं है। एंड इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर वगैरह सब कुछ है, तो पीछे से कोई ब्लाइंड स्पॉट में आ रहे हैं, देखो रेड लाइट जल रही है, तो वो सब कुछ लोडेड फीचर के साथ ये आता है। रीचेबिलिटी, सारी चीज़ें रीच में हैं, कुछ ऐसा आपको ऑड नहीं लगेगा कि एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा हो आगे जाके किसी चीज़ को जो है यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ रेंज एफिशिएंसी। अगर आप मेजरली सिटी में ड्राइव कर रहे हो, मेजरली, ठीक है, एंड तो वहाँ पे आप इससे एक्सपेक्ट करो कि अराउंड 350 के अराउंड जो है ये आपको रेंज निकाल के दे देगी, ठीक है। बट अगर आपको हाईवेज पे मेजरली जाना रहता है, इंटरस्टेट या जैसे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे जहाँ पे स्पीड्स आपकी 90, 100, 105 रहेगी, तो वहाँ पे आप मान के चलो 300 से 325 किलोमीटर्स के आसपास जो है रेंज निकाले। मिक्स मैच कंडीशन में 330, 340, ठीक है। एंड जो मैंने 350 बोला मैक्सिमम, वो इन समर्स में बता रहा हूँ, अभी जब AC वेसी फुल यूज़ हो रहा है, ठीक है। विंटर्स में ये आपको अराउंड 400 तक भी दे सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द क्लियरेंस क्लाविस EV। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे वर्डिक्ट की, हमारे कंक्लूजन की। सो हियर वी गो। तो ये सब कुछ था इस क्लियरेंस क्लाविस EV के बारे में। अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। सबसे पहली बात इस प्रोडक्ट के बारे में की जाए, जो इसकी USP है, जो मुझे लगता है शायद इसके राइवल्स में आपको ना मिले। पहली चीज़ जो प्रीमियमनेस है इसके इंटीरियर्स में, डेफिनेटली जो मटेरियल्स है वो इसकी USP है। सेकेंड USP ये है कि कोई ग्लिच या रिलायबिलिटी से रिलेटेड इशू नहीं मिलता। किया को हम सब जानते हैं, तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ी USP होती है जो एक ओनरशिप एक्सपीरियंस को और बेटर बनाती है। थर्ड, कंफर्ट एंड स्पेस। हर एक रो में, चाहे सेकेंड रो ले लो, इवन थर्ड रो ले लो, वहाँ पे इवन एडल्ट्स के लिए कंफर्टेबल स्पेस है। हालांकि एक पॉइंट और आता है कि ऐसी बात नहीं है कि इस प्राइस में, स्पेशली जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ये वेरिएंट मेरे पास है, जिस प्राइस पे जा रहा है वहाँ पे आपको कोई और 6 या 7 सीटर MPV नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, आपको मिलेगी सिमिलर प्राइस में। हाँ, 3-4 लाख रुपए ज़्यादा में आपको विनफास्ट की MPV 7 मिल जाती है, जो इससे थोड़ी बड़ी है, डेफिनेटली वहाँ स्पेस भी ज़्यादा है, बट वहाँ पे फीचर्स आपको उतने नहीं मिलते। डेफिनेटली वो प्रीमियम एक्सपीरियंस जो अंदर का है, वो मटेरियल्स, वो इतना इक्विवेलेंट नहीं मिलता, ठीक है। एंड डेफिनेटली जो किया की प्रेजेंस है इंडिया में, चाहे आप आफ्टर सेल सर्विस के एक्सपेंशन की बात ले लो या सो ऑन, वो पॉइंट वहाँ नहीं मिलता, ठीक है। सेकंड, महिंद्रा की XEV9S भी आती है, उसमें भी आपको 3 रोज़ मिल जाती हैं, बट वही मैं कह रहा हूँ ना, जो एक पॉइंट रहता है रिलायबिलिटी का और एक वो ओनरशिप एक्सपीरियंस का, जहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड हो कि हाँ भाई ये कार
सड़क पे रुकेगी नहीं, इस पे कोई ग्लिच नहीं आएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स फेल नहीं होंगे, जो फीचर्स दिए गए हैं वो परफेक्टली काम करेंगे। तो आई थिंक यही इसकी यूएसपी है। तो ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरा रिव्यू इस क्लाविस ईवी के बारे में। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।